2025 का साल अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए काला साल साबित हुआ। अक्टूबर के महीने में जब पूरे देश में क्रिकेट प्रेमी अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ कर रहे थे, तब एक अचानक हवाई हमले ने 3 होनहार क्रिकेटरों की जान ले ली। यह घटना न केवल खेल जगत के लिए दुखद थी, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना दिया। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले में किए गए इस हवाई हमले में कबीर आगा, सिबतुल्ला और हारून नामक 3 युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई। उनके परिवारों, दोस्तों और पूरे क्रिकेट समुदाय पर यह घटना गहरा शोक छोड़ गई। इस लेख में हम इस घटना का पूरा विवरण, क्रिकेटरों की पृष्ठभूमि, बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और इसके बाद के परिणामों का विश्लेषण करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को यह दुखद घटना घटित हुई। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले में 3 युवा खिलाड़ी एक दोस्त के घर भोजन करने गए थे। इस समय वे शारना में आयोजित एक फ्रेंडली मैच खेलने के बाद लौट रहे थे। अचानक पाकिस्तान के हवाई बलों ने इस इलाके पर हमला कर दिया। हमले में कुल 8 लोग मारे गए और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। क्रिकेट के लिए सपने देखने वाले ये युवा खिलाड़ी इस हमले का शिकार बन गए। उनके साथ मौजूद अन्य लोग भी इस हमले में जख्मी हुए और उन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कबीर आगा, सिबतुल्ला और हारून तीनों ही उरगुन जिले के स्थानीय क्रिकेट क्लबों के सदस्य थे। ये युवा खिलाड़ी खेल के लिए हमेशा समर्पित थे और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का सपना देख रहे थे। कबीर आगा की उम्र मात्र 19 साल थी। वे सरना के क्रिकेट क्लब के कप्तान थे और अपनी तेज गेंदबाजी और उत्कृष्ट फील्डिंग के लिए जाने जाते थे। सिब्बतुल्ला 20 साल का था और मध्यम क्रम के बल्लेबाज के रूप में अपनी टीम का प्रमुख स्तंभ था। उनका खेल में धैर्य और तकनीकी कुशलता ने कई मैचों में उनकी टीम को जीत दिलाई थी। हारून, जो 18 साल का था, तेज गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी दोनों में माहिर था। वे स्थानीय टूर्नामेंटों में अपनी शानदार प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। तीनों खिलाड़ी युवा होने के साथ साथ समर्पित और अनुशासित भी थे। उनका सपना था कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान का नाम रोशन करें। हमले के दिन क्रिकेटरों ने एक दोस्त के घर भोजन करने के लिए योजना बनाई थी। यह एक नॉर्मल मीटिंग थी जिसमें वे अपने मैचों की रणनीतियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन अचानक पाकिस्तान की ओर से हवाई हमले के बाद इलाके में बमबारी शुरू हो गई। तीनों क्रिकेटर और उनके साथी इस हमले में फंस गए। हमले के बाद की तस्वीरें और वीडियो घटना स्थल के भयावहता को दर्शाती है। आग और धुएं के बीच लोग अपने जीवन के लिए भाग रहे थे, लेकिन तीनों क्रिकेटरों को बचाया नहीं जा सका। हमले की खबर फैलते ही क्रिकेटर के परिवार और पूरे समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। उनके माता पिता, भाई बहन हादसे की खबर सुनकर सदमे में थे। उनके दोस्तों और टीम के साथी भी इस अकाल्पनीय क्षति से टूट गए। स्थानीय स्कूलों और क्लबों में शोक सभा आयोजित की गई। युवा क्रिकेट प्रेमियों ने अपने नायक की मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय मीडिया ने भी इस हमले को बड़े स्तर पर कवर किया, जिससे पूरे अफगानिस्तान में इस घटना के बारे में जागरूकता बढ़ी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हमले की कड़ी निंदा की। प्रवक्ता सैयद नसीम सादात ने कहा कि उनके पास पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों का वीडियो सबूत है। उन्होंने इसे बर्बर और अस्वीकार्य हमला करार दिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड से इस हमले की निंदा करने की अपील की। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि क्रिकेट को युद्ध और रणनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। यह घटना न केवल क्रिकेटरों के लिए बल्कि पूरे खेल समुदाय के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने कहा, यह हमला अफगानिस्तान क्रिकेटर के भविष्य को बहुत प्रभावित करेगा। आईसीसी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और 3 युवा क्रिकेटरों की मौत पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एकजुटता दिखाई। आईसीसी ने इस हमले को अत्यंत दुखद और अस्वीकार्य बताया। बीसीसीआई ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश साझा किए और मारे गए क्रिकेटरों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पाकिस्तान ने आईसीसी और उसके अध्यक्ष जय शाह की आलोचना की। सूचना मंत्री अता तरार ने कहा कि आईसीसी और जय शाह ने बिना किसी स्वतंत्र जांच के अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दावों को
स्वीकार किया है। उन्होंने आईसीसी के विपक्ष और स्वतंत्र जांच की अपील की। पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि हमले का उद्देश्य केवल आतंकवादी गतिविधियों को रोकना था और इसमें निर्दोष लोगों की मौत हुई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली आगामी T20 त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। इस सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल थे। अफगानिस्तान के हटने के बाद जिम्बाब्वे को उनकी जगह दिया गया। यह कदम अफगानिस्तान की सरकार और क्रिकेट बोर्ड की ओर से सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए लिया गया। यह निर्णय कई खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए निराशाजनक था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी था। हमले में मारे गए 3 युवा क्रिकेटरों की मौत ने अफगानिस्तान और क्रिकेट जगत को गहरे शोक में डुबो दिया। अफगानिस्तान के क्रिकेट सितारे राशिद खान और मोहम्मद नबी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और मारे गए खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मारे गए खिलाड़ियों को शहीद करार दिया और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। पूरे क्रिकेट समुदाय ने इस त्रासदी को याद रखा और कहा कि ये खिलाड़ी हमेशा क्रिकेट के इतिहास में जीवित रहेंगे। यह घटना केवल खेल जगत तक ही सीमित नहीं है। इस हमले ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस तरह की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद की जाती है। कई संगठनों ने इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में भी देखा। पाकिस्तान के हवाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटरों की मौत न केवल एक दुखद घटना है, बल्कि यह क्रिकेट, खेल और क्षेत्रीय राजनीति के बीच जटिल संबंधों को भी उजागर करती है। कबीर आगा, सिग्बतुल्लाह और हारून जैसे युवा प्रतिभाओं की मृत्यु से यह स्पष्ट होता है कि खेल केवल खेल नहीं है, यह शांति, दोस्ती और राष्ट्रों के बीच समझ का माध्यम भी है। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि खेल और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। युवा खिलाड़ियों के सपनों और जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सख्त कदम उठाने होंगे। दोस्तों, अगर यह सच्ची घटना आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।